नहीं होता, लेकिन अगर हर काशे सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने लग जाए तो उस स्पेस को हम स्पेशल नेम दे देते हैं, दैट इज कंप्लीट स्पेस। तो a metric space XD is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges in X। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जो रियल लाइन होती है ये कंप्लीट स्पेस होती है। अब जो भी इसके अंदर काशे सीक्वेंस लेंगे उसकी जो भी लिमिट आएगी, अगर वो कन्वर्जेंट हुआ है, वो कन्वर्जेंट होगा तो वो पॉइंट जो जिसको वो कन्वर्ज करेगा वो आर के अंदर ही होगा। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स प्लेन सी होता है वो भी कंप्लीट होता है। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर में से एक पॉइंट निकाल देते हैं उस सूरत में वो इनकम्प्लीट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आप उसमें काशे सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो काशे सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो कोई ना कोई रियल नंबर जरूर होगा। लेकिन अगर आर से वही रियल नंबर आप निकाल देंगे तो फिर तो वो आर उस सेट के अंदर कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसीलिए आर के अंदर से अगर आप एक भी पॉइंट निकाल देंगे तो फिर वो जो सेट बनेगा आर माइनस ए वो कंप्लीट नहीं होगा बल्कि इनकम्प्लीट होगा। इसी तरह जो क्यू है ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसके लिए आप एक अभी रिजल्ट आपको बता देता हूं कि किसी भी सेट का जो सब सेट है उसको आपने कैसे चेक करना है कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट नहीं। बड़ा यूजफुल रिजल्ट है। अभी ये पहले एग्जांपल्स देख लें उसके बाद आपको वो रिजल्ट बता देता हूँ। इसी तरह आपने अभी पीछे देखा, ये एग्जांपल आपने देखी 0 और 1 आपने सेट लिया और इसके अंदर आपने काशे सीक्वेंस लिया 1/n, तो उसकी लिमिट 0 निकल आई जो कि सेट में नहीं थी। तो इसी तरह आपने ये जितने भी सेट लेने हैं जो एक साइड से ओपन हो या दोनों साइड से ओपन हो, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये इनकम्प्लीट होते हैं। फर्दर कुछ और एग्जांपल्स भी सपोज कर लेते हैं कि लेट्स, अच्छा इसके अंदर वो थ्योरम लिखना मैं शायद भूल गया, नीचे मैं लिख देता हूं। एक मीट्रिक स्पेस है आपके पास, लेट्स एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, इसका कोई भी आप सब सेट लेते हैं, देन अ सबसेट A of X is complete। इसको आप कहेंगे कि ये आपके पास कंप्लीट है। अच्छा, बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, यहाँ पे ना थोड़ा सा इजाफा कर लें कि लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। जो आपने एक्स लिया है वो आपके पास एक ऐसी मीट्रिक स्पेस है जो कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो उस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का आप सबसेट ले रहे हैं, then a subset A of X is complete if and only if A is closed। A is closed। लो जी, ये आपके पास एक बेस्ट तरीन रिजल्ट है जिसकी मदद से आप काफी सारे सेट्स की कंप्लीटनेस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये जो R माइनस ए है, R माइनस ए को आप यूं भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू A और यूनियन A टू इन्फिनिटी। ये बेसिकली हमने चूंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को करना है इसलिए छोटे छोटे ट्रिक्स आपको मैं बताता हूं कि आप इन ट्रिक्स को याद रख के, बेसिकली थ्योरम्स का ये यूज है ना, तो पेपर में थ्योरम्स के प्रूफ वगैरह तो नहीं आते, वहां पर तो उनका यूज है, तो थ्योरम्स को यूज करना सीखेंगे हम। तो ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है, अब इसका हम यूज सीख रहे हैं।
तो अब आप देखें ये जो ऊपर मैंने r माइनस ए को लिखा है वो किस सूरत में आपने लिख दिया, उसको ओपन इंटरवल की सूरत में। तो ये जो r माइनस ए लिया ये तो ओपन सेट है r का, ये क्लोज्ड तो नहीं है, इसी वजह से ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह Q जो है ये Q भी R का क्लोज्ड सेट नहीं है, Q जो है R के अंदर क्लोज नहीं है, इसलिए ये भी कंप्लीट नहीं होगा। ये सारे जो इंटरवल्स आपने लिखे हैं ये सारे के सारे कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये R के अंदर क्लोज नहीं है। अब R के अंदर कंप्लीट कौन कौन से सबसेट्स होंगे, क्लोज्ड इंटरवल पकड़ लें, ये क्लोज्ड इंटरवल उसके अंदर कंप्लीट होगा। कोई भी फाइनाइट सेट ले लें, जैसे 1 2 3 लेते हूं, तो ये फाइनाइट सेट्स जो होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आर के अंदर कंप्लीट होते हैं और ये क्लोज्ड होते हैं, इसीलिए ये भी कंप्लीट होगा। इसी तरह हमने बात की थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये दोनों भी क्लोज्ड होते हैं आर के अंदर, तो ये दोनों भी कंप्लीट है। ठीक है, ये भी आपके पास कंप्लीट है। तो ये आपके पास कंप्लीटनेस चेक करने का एक बेहतरीन तरीका आपके पास आ गया, इससे आप किसी भी सेट की कंप्लीटनेस के मुतालिक बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक रिजल्ट है कि लेट M बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। जी M आपके पास जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है मैट्रिक्स स्पेस का, और M बार जो है ये इसका कुलैयर है। ठीक है, देन कोई भी एक पॉइंट x अगर आप कुलैयर में से चूज करेंगे तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn इन M सच दैट xn अप्रोचेस टू x। ठीक है, मतलब इसका ये है कि ये x जो है ये उस कुलैयर को उस वक्त बिलोंग करेगा जब ये M के अंदर पाए जाने वाले किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, इसीलिए ये वो पीछे जो बात आपने की ना ओपन इंटरवल्स जो होते हैं, वो बाज औकात उनमें कोई भी सीक्वेंस आप बना लें तो उस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा हो सकता है वो उसका एंड पॉइंट हो, जिस वजह से वो कंप्लीटनेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। इसी तरह M इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ के उस M के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जिसकी जो लिमिट पॉइंट है वो M के अंदर ही होना चाहिए। तो ऐसा समझ लें कि ये कंप्लीटनेस के लिए भी एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ गई। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 2 है सब स्पेस, बल्कि यहां पर मैंने वो सेकंड थ्योरम लिख दिया है, a subspace M of a complete metric space X is itself complete if and only if M is closed in X। इसी तरह थर्ड थ्योरम है कि a mapping P from X to Y of a metric space XD into a metric space YD tilde is continuous at point x naught if and only if xn approaches to x naught. This implies that txn approaches to tx naught. तो कंटिन्यूअस मैपिंग के अंदर जो लिमिट होती है वो कंजर्व करती है, मतलब जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट x के अंदर होता है उसी उसका जो इमेज सीक्वेंस बनेगा वही आपके पास x नॉट जो होगा उसका जो इमेज पॉइंट होगा वो उसका कन्वर्जेंसी पॉइंट होगा। द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस कंप्लीट। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस का वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। आर एन जो यूक्लिडियन स्पेस ये भी कंप्लीट होती है, यूनिटरी स्पेस जो है ये भी कंप्लीट होती है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो होती है ये भी कंप्लीट होती है। ठीक है, और जो स्पेस एल पी है ये भी कंप्लीट है, एल इंफिनिटी भी कंप्लीट है, जो कंटिन्यूअस फंक्शंस की स्पेस है वो भी कंप्लीट होती है। इसी तरह द स्पेस सी कंसिस्ट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो काशे होते हैं और वो उसी के अंदर ही कन्वर्ज करेंगे तो वो भी कंप्लीट ही होगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स बीइंग अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये भी कंप्लीट होती है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे। द सेट एक्स ऑफ ऑल इंटीजर्स with metric D defined by this is a complete metric space। ठीक है, और the set of all real numbers
constitutes an incomplete metric space. जो सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं वैसे तो ये कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस भी बनाते हैं अगर मीट्रिक आप ये डिफाइन कर लें। यहाँ पर ये जो आर्क है इसका मतलब होता है टेंजेंट इनवर्स, मतलब इस तरह की आप मीट्रिक डिफाइन कर ले तो उस सूरत में भी ये इनकम्प्लीट हो जाएगी इस मीट्रिक के अंदर। इसी तरह अगर आप सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं और उससे इस तरह का मीट्रिक डिफाइन करते हैं तो वो भी आपके पास कंप्लीट नहीं होगा। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, इनमें से ये